नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जयश्री सेठी। डॉक्टर जयश्री सेठी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं स्टोरी घर की। मज़ेदार कहानियाँ सुनाना उनका शौक है और मज़ेदार बात करना भी उनका शौक है। तो आज वे आपसे कुछ मज़ेदार बातें करने वाली हैं, लेकिन देखते हैं कि ये बातें क्या हैं। बात करने से पहले क्यों ना हम डॉक्टर जयश्री सेठी जी का स्वागत कर दें। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद उषा जी। तो आज हम जयश्री जी से एक कविता सुनते हैं जिसका नाम है रसोई घर। बिल्कुल, तो आइए कविता शुरू करते हैं। आज रसोई घर की खिड़की, आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, गोल चांद सी हूँ मैं थाली। बच सकती हूँ बनकर ताली, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। खाने पीने की बात चली है तो जयश्री जी आप हमें बताइए कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। मुझे तो खाने में बहुत कुछ पसंद है। अब अगर मैं यहाँ पर उषा जी लिस्ट बनाने लगूं तो पूरा कार्यक्रम ही उसमें निकल जाएगा। लेकिन हम आपको कुछ खिलाने वाले नहीं हैं। आप बस नाम बता दीजिए कि आपको खाने में क्या पसंद है। खाने में मुझे राजमा चावल पसंद है और मुझे साग पसंद है और मुझे आलू पूरी पसंद है। बहुत बढ़िया। लेकिन हम इनमें से कोई भी चीज़ आपको आज नहीं खिलाने वाले हैं। अफसोस। कोई बात नहीं, अगली बार सही। तो हमने जो यह कविता सुनी है उस कविता में बहुत सारे शब्द आए हैं। बिल्कुल। और उन शब्दों में कुछ खास ध्वनियाँ इस्तेमाल हुई हैं, जैसे घ, थ, च, ज और ओ की आवाज़। जी। तो हम क्यों ना लगे हाथ इन ध्वनियों के बारे में पढ़ लें। बिल्कुल। तो पहले कविता देखें, कविता में ये ध्वनि कहाँ कहाँ प्रयोग हुई है। बिल्कुल। तो हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं कविता। हमारी कविता का शीर्षक है रसोई घर और रसोई घर में एक अंतिम आवाजें हैं घर और घर में पहली आवाज है घ। हमारी कविता की पहली पंक्ति है आज रसोई घर की खिड़की और इसमें रसोई घर में शब्द है घर और उसमें आवाज है घ की। मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन। चकला शब्द में जो शुरू की आवाज है वह है च। चाकू छलनी बोल रहे हैं, चाकू में भी शुरू की आवाज है च। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, चाकू में शुरू में फिर से च की आवाज आती है। टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूं मैं थाली, थाली में पहली आवाज है थ की। बच सकती हूँ बनकर ताली, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। क्या बात। अब जो अक्षर हमने इस कविता में देखे वो 3 अक्षर मुख्यतः थे उषा जी, घ, थ और च। बिल्कुल। तो हम इन आवाजों से बनने वाले कुछ शब्द जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। हमारे सामने पहला शब्द आया है घड़ा और ये घड़ा हमने रसोई घर में भी देखा था। याद है आपको। बिल्कुल। पानी रखने के काम आता है घड़ा। और घड़े के बाद हमारे पास अगला शब्द है घर। तो घर में भी जो पहली आवाज है वह है घ। इसके बाद जो अगला शब्द आपके लिए लेकर आए हैं वो समय बताता है, यानी घड़ी। और घर में घड़ी लगी होती है। हर घर में घड़ी। देखिए 2 घा आपने एक साथ बोल दिए। जी। और ये जो अगली तस्वीर हम देख रहे हैं ये रसोई घर में मिलती है जिसका नाम है घी। हा। चाहे पराठे में डला हो चाहे चावल के ऊपर डला हो, इसकी महक और स्वाद और इसकी पौष्टिकता के क्या कहने। अगला शब्द है घंटा। घंटा में भी पहला स्वर घ। घोड़ा पहला अक्षर घा। अब हम चलते हैं अपनी अगली आवाज पर और ये आवाज है च की। हमारे सामने जो पहला शब्द आ रहा है वह है चाकू। चाकू यानी कि उसमें चाकू में पहला अक्षर पहली ध्वनि चा की। दूसरा शब्द हमारे सामने है चम्मच। जी हाँ, चम्मच ना हो तो रसे वाली तरी वाली सब्जी खाना मुश्किल नहीं हो जाएगा। तो चम्मच में भी
पहला अक्षर, पहली ध्वनि च। और ये अगर जोर से काट ले तो बहुत दर्द होता है। इसका नाम है चींटी। और चींटी के बारे में ये बात कही जाती है कि ये अपने वजन से 50 गुना वजन उठा सकती है। क्या बात है। अगला शब्द हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका नाम है चिड़िया। और चिड़िया में भी पहला अक्षर च और उस पे छोटी की मात्रा। इसके बाद हम जो अगला शब्द देख रहे हैं वह है चाबी। और इसका पहला स्वर च। और ये है चीता, जिससे जयश्री जी बहुत डरती हैं। अब चीता के बारे में ये है कि ऑलमोस्ट लुप्त प्राय हो चुका है और बहुत तेज दौड़ने वाला ये जानवर है। और इसका पहला स्वर चा। ये एक फल है, फल का नाम है और इसका नाम है चीकू। अरे जबरदस्त, बहुत ही मीठा होता है और इसका शेक उषा जी बड़ा अच्छा बनता है। इसमें भी पहला अक्षर चा। तो हमने ये कुछ अक्षर देखे। अब हम अपने अगले अक्षर पे चलते हैं। हम ये जो तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है जंगल की। जंगल और इसमें पहला स्वर जा। बिल्कुल सही। ये मकड़ी जाला बुनती है ना। और इसमें जो शब्द है वह है जाला। और जाला में पहली आवाज है ज की। जीभ। सारा खेल रसोई घर में इसी जीभ के स्वाद का है। और इसका भी जो पहला स्वर, पहली आवाज, वो है ज। ये है जहाज। जहाज में जो पहली आवाज है वह है ज। भाई ये ना हो तो कैसे काम चले। ये पैंट में भी लगती है, कुर्ते में भी लगती है। ये है जेब, आपके पैसे को संभालती है। पहला स्वर जा। और जब तक जेब में पैसे ना हो तो जेब का कोई मजा ही नहीं है। बिल्कुल। हमारा अगला शब्द है जग। जग, इसमें शरबत भी आ सकता है, पानी भी आ सकता है। और इसमें भी पहला अक्षर, पहला स्वर, पहली आवाज ज। यह शब्द है थाली। थाली, गोल गोल सी। और इसमें अगर बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन हो तो ये चांद जैसी लगती है। और इसमें पहली आवाज था। यह है थैला। और इस थैले में तरह तरह की सब्जियां हैं। थैले का इस्तेमाल हम कई तरह से करते हैं। कई बार हम अपनी कॉपी किताबें रखने के लिए थैले का इस्तेमाल करते हैं। कभी कुछ सामान लाने के लिए हम थैले का इस्तेमाल करते हैं और कभी सब्जी लाने के लिए भी थैले का इस्तेमाल किया जाता है। और यह है थन। गाय का थन, इसी से दूध आप तक पहुंचता है। थना, थन। ये जो शब्द आप देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है हथौड़ा की। लेकिन जयश्री जी, अब थ की आवाज शुरू में नहीं है, ये बीच में है। बिल्कुल सही। हथौड़ा में थ की आवाज बीच में है। ये है थल। हम जमीन को थल भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारा अगला शब्द है ओखली। इससे एक बहुत अच्छी कहावत मुझे उषा जी याद आई। कौन सी? जब ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। बिल्कुल। ये जो आप गोल गोल सा देख रहे हैं, एक बाल्टी नुमा जो तस्वीर है, आकृति है, इसे हम ओखली कहते हैं। और इसमें जो डंडा है उसे हम कहते हैं मूसल। बिल्कुल। तो ओखली में हमारे पास आवाज है ओ की। जब ये ओ की आवाज किसी दूसरी आवाज में लगती है तो फिर उसकी आवाज भी ओ जैसी हो जाती है। जैसे घोड़ा। हमारे सामने यह शब्द है घोड़ा। हमने पहले देखा था कि घ की आवाज जब र के साथ लग रही थी तो हमने कहा घर। लेकिन जब घर में यानी कि घ आवाज में ओ की आवाज जुड़ जाती है तो फिर वह हो जाता है घोड़ा। अब इसके बाद अगर हम ओ के स्वर की ही बात कर रहे बिल्कुल। हैं तो एक बहुत ही सुंदर पक्षी है जिसे सब जानते हैं, जो गीत गाता है, वो है तोता। इसमें ता में ओ का स्वर मिल गया। बिल्कुल तो बना सही। तोता। आपने कहा तोता। अब ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर है गोभी की। तो हमारे पास जो पहली आवाज हमें सुनाई दे रही है वह आवाज है गो की। ठीक है, यानी कि ग में जब ओ की आवाज जुड़ती है तो फिर वह आवाज कहलाती है गो और उससे बनता है गोभी। अब ये है सुंदर सा मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है और इसमें म में ओ का स्वर मिला, ओ की आवाज मिली तो बन गया मोर। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है बोतल की।
बोतल में भी बो जब हम बोलते हैं तो उसमें ओ की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि जब ब में ओ आवाज़ जुड़ती है तो फिर वह बन जाती है बो, और उससे हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं जिनमें से एक शब्द है बोतल। अब जो छवि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है ढोल। ये जोर से बजता है, उत्सव त्योहारों में बजाया जाता है, इसकी आवाज़ जो है रिदम पैदा करती है, ये है ढोल। तो और ढ अक्षर में ओ की मात्रा लगी तो हो गया ढो, आगे जुड़ा ला तो ढोल। और जब ढोल बजता है तो जयश्री जी बहुत अच्छे से नाचना शुरू हो जाती है। बहुत सारे बच्चे ढोल की आवाज़ सुनकर यूं ही नाचना शुरू कर देते हैं। ये ढोल हमने कहाँ सुना है? शादी ब्याह में किसी की बारात जा रही हो, ढोल बजता है तो पड़ोसी बाराती तो नाचते ही हैं, लेकिन आजू बाजू के लोग भी ढोल की आवाज़ सुनकर अपने कदमों को रोक नहीं पाते हैं, खासकर बच्चे। ढोल की आवाज़ सुनकर बच्चे यूं ही नाचने लगते हैं। तो हमने ये देखा कि हमने रसोई घर की जो कविता पढ़ी उसमें बहुत सारे शब्द हैं और उन शब्दों में कुछ खास आवाज़ें हैं जिनसे आज हमने आपका परिचय कराया। तो हमने रसोई घर कविता के बहाने बहुत सारे शब्द सुने, बहुत सारे शब्द देखे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें घ की आवाज़ है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें थ की आवाज़ है, च की आवाज़ है, ज की आवाज़ है और ओ की आवाज़ है। आप सब बच्चों के ऐसे दोस्त होंगे जिनके नाम में या तो घ आता है या थ आता है या च आता है या ज या फिर ओ की आवाज़, लेकिन मेरे नाम में न तो घ है, न थ है, न च है, न झ है, न ओ है, लेकिन जयश्री जी के नाम में ज की आवाज़ है, तो इसलिए आज उनका दिन है। तो आप बच्चों को करना क्या है? आप बच्चों को इन आवाज़ों से शुरू होने वाले या ये आवाज़ें जिन शब्दों में आती हैं वे शब्द बनाइए, वे शब्द लिखिए और उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें बनाइए और हमारे पास झटपट भेज दीजिए। हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। हमें आपके काम का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।